What's good everyone? So recently a lot of people have asked me to recommend them some side hustle that they can start with literally $0 or very less investment. And I personally vibe with it because when starting out I also didn't had a lot of money. I started out with literally very less investment, and I'll be giving you guys some of the side hustles that I tested out personally, showing you guys with proof how to implement them, and if you do it right then you can make some really good money off these side hustles. So yeah, with that being said, let's get straight into the video. So starting off with the first side hustle, which is currently one of my top side hustle, is trading crypto futures. एंड नाउ यू विल बी लाइक कार्तिक भाई आपने तो बोला था कि $0 से स्टार्ट होगा, तो मैंने ये भी बोला था कि काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी वाइल यू आर ट्रेडिंग फ्यूचर्स. इसमें अराउंड $10 से $50 तक स्टार्ट कर सकते हैं. मैंने ही अपना जो फ्यूचर्स अकाउंट था वो $100 से स्टार्ट किया था, बट कीप इन माइंड दैट ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं. पर रिस्की होते हैं तो इसी का मतलब ये है कि रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिलता है. ठीक है, तो ऐसा सीन रहता है इसमें. क्रिप्टो फ्यूचर्स क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो इसमें बेसिकली यू कैन टेक लेवरेज ऑफ द मनी यू आर पुटिंग इन. सो फॉर एग्जांपल $10 है तो $10 पे यू कैन टेक 10x लेवरेज, तो वो $100 की तरह वो ट्रीट हो जाएंगे. एंड एज यू नो क्रिप्टो मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है, तो उस पर अगर लेवरेज भी ले ले तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू कैन मेक सम ह्यूज गेन्स. ठीक है, एंड आई एम नॉट गोना लाई, आई हैव मेड सम मनी ऑफ इट एज वेल एंड ऑल्सो आई हैव लॉस्ट सम मनी विद इट एज वेल. ठीक है, बट इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट आई वुड रिकमेंड कि अगर स्पॉट मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है तो आई वुडेंट जंप इनटू लेवरेज ट्रेडिंग. ठीक है, एंड आई विल गिव यू गाइस सम टिप्स एज वेल ऑन मिस्टेक्स आई मेड दैट यू कैन प्रॉब्ली नॉट मेक. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी ट्रेड करो ज़्यादा ग्रीडी मत हो. जितना प्रॉफिट, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है लेके निकल जाओ. सेकेंड थिंग इज़ कि हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखो इफ़ यू आर टेकिंग मोर लेवरेज. जनरली जो मैं लेवरेज लेता हूँ बस 4x और मैक्सिमम 5x. ठीक है, अगर ओवर लेवरेज ले रहे हो तो पूरा मतलब ट्रेड अगर अच्छे से सेटअप कर रखा है तो स्टॉप लॉस वगैरह टेक प्रॉफिट वगैरह अच्छे से लगा के रखो. वन थिंग दैट आई डिड व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट माय फ्यूचर्स अकाउंट वाज कि मैंने सिग्नल ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे थे. फ्री सिग्नल ग्रुप्स भी काफ़ी अच्छे सिग्नल्स दे देते हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा विन रेट रहता है. बस ये डिसाइड करना है कि कौन सा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना है. और टेलीग्राम पे मिल जाते हैं काफ़ी सिग्नल ग्रुप. बेसिकली होता क्या उसमें कि दे विल गिव यू अ कॉइन कि भाई इस प्राइस पे बाय करना है, इतनी लेवरेज पे बाय करना है, ये स्टॉप लॉस है एंड एवरीथिंग. सो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं टू विन दैट ट्रेड बिकॉज उसे बंदे को एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, एंड मैंने पेड सिग्नल ग्रुप भी काफ़ी ज्वाइन कर रखे हैं. अभी भी मैं कुछ पेड सिग्नल ग्रुप्स में हूँ एंड दे ऑल्सो हैव अ वेरी हाई विन रेट, तो उससे भी काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है. पर अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो $10 से $50 से आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइड हसल विद द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी लार्ज गेन्स. और मैंने अपना फ्यूचर्स अकाउंट जैसे मैंने बताया था अराउंड $100 से स्टार्ट किया था. एंड कुछ दिन ऐसे होते थे कि आई मेड अराउंड $50 अ डे. $50 अ डे साइड हसल है ये. $50 यू कैन मेक ईजिली. मैंने काफ़ी दिन इससे भी बहुत ज़्यादा बनाया है. ठीक है, सो आई विल ऐड सम स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो मेरे पास पड़े हुए हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए थे, जस्ट सो यू गाइज नो कि इट्स अ लेजिट साइड हसल. सो या विद दैट बीइंग सेड, मैं अपने एक्सचेंजेस जो यूज़ करता हूँ फॉर ट्रेडिंग फ्यूचर्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है और इसके लिए जो मेन स्किल चाहिए इस टेक्निकल एनालिसिस. सो इफ़ यू लर्न दिस वाइल रीडिंग बुक्स वगैरह, मैं भी अभी काफ़ी बुक्स वगैरह रीड कर रहा हूँ. ठीक है, सो इफ़ यू रीड बुक्स एंड स्पेंड सम टाइम लर्निंग दिस स्किल, देन आई पर्सनली बिलीव it is a very high possibility to make some huge gains by learning this. Alright, and if you haven't trade crypto at all, because crypto काफ़ी ज़्यादा volatile होता है, spot market में भी you have seen कितना volatile रहता है. So I would recommend अगर spot market में भी कभी trade नहीं किया then you can avoid this side hustle and move on to the next side hustle जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. Alright.
So the second side hustle that I would recommend starting is starting a YouTube channel, and this is one of the most generic side hustle and lot of people have talked about it, but I would say कि बहुत ही ज़्यादा important है इस समय पे YouTube start करना. There is a lot of competition, पर YouTube channel start करने से बहुत ज़्यादा चीज़ों में expand कर सकते हैं. ठीक है, I started my YouTube channel in gaming niche when I was like 16 years old kid. ठीक है, तब कुछ भी मेरे को पता नहीं था बिल्कुल, तो मैंने कहा चलो यूट्यूब पे वीडियो बना लेते हैं, एंड दैट्स हाउ आई मेड लाइक माई फर्स्ट $1000 व्हेन आई वाज लाइक 16 टीनेजर था, तब बनाया था वो चैनल. एंड स्टिल टिल दिस डे आई अपलोडेड ऑन दैट चैनल समटाइम्स लाइक once in a month or like once in 3 months, just to interact with my audience. I'll show you guys some of the stats of that channel, but that channel has sort of died because the game I used to cover died. That is something with gaming channel. अगर गेम वो डेड हो जाती है तो ऑडियंस थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है. पर द थिंग इज़ कि स्टार्टिंग यूट्यूब स्टार्ट करने से देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सपैंड अपॉन. फॉर एग्जांपल व्लॉग चैनल है, व्लॉग चैनल की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो यू कैन डू व्लॉग्स वगैरह एंड यू कैन मेक मनी ऑफ ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स. तो यूट्यूब लॉन्ग टर्म में इनिशियली यू वोंट मेक लॉट ऑफ मनी विद यूट्यूब, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए इफ़ यू पोस्ट लाइक 2 वीडियोज़ इन अ वीक और लाइक 3 वीडियोज़ इन अ वीक, तो लॉन्ग टर्म ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है एंड यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब एज वेल. तो जो मेरा गेमिंग चैनल था प्रीवियसली, आई यूज़ टू गेट स्पॉन्सरशिप्स ऑफ ब्रांड ऑफ दैट एंड आई यूज़ टू मेक लाइक $50 and $50 of a brand promotion. So that's really cool, right? Baki, interacting with the audience, sometimes getting super chat as well. So it was really fun. पर if you grow your YouTube channel to a larger audience, तो I believe YouTube has been a very great source of income for many people with brand sponsorships and everything. बाकी if you are into streaming तो उससे भी अलग सोर्सेज होते हैं, व्लॉग में काफ़ी अलग सोर्सेज होते हैं. ठीक है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स काफ़ी अलग अलग होती है. मेंस ग्रूमिंग में भी जैसे मैंने देखा है दैट पीपल स्टार्टिंग बिजनेसेस ऑफ देयर यूट्यूब चैनल, एंड बिजनेस रिलेटेड जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं दे कैन सेल अ कोर्स एंड मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट एज वेल. सो यूट्यूब को एक्सपैंड करने के लिए there are a lot of ways you can expand YouTube to making a lot more money. So social media में I think personally YouTube is one of the best platform to start, I would say, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एंगेज्ड होती है और उसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है टू मेक लॉट ऑफ मनी. थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, आई वुड से स्टार्टिंग में इतना रीच नहीं मिलेगी, पर इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, मैंने देखा है कुछ लोग एनिम के बारे में पैशनेट होते हैं. ठीक है, तो उन्होंने एनिम के यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं. कुछ लोग गेमिंग से रिलेटेड पैशनेट होते हैं तो गेमिंग के चैनल बना रखे हैं. तो अगर किसी भी स्मॉल चीज़ से इफ़ यू थिंक कि मैं यार इसमें पैशनेट हूँ, तो आई थिंक यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ यूट्यूब ऑडियंस, बिकॉज काफ़ी लोग हैं हर जगह एंड सम पीपल माइट हैव द सेम इंटरेस्ट एज यू. अब यहाँ पे हम थोड़ा बिजनेस रिलेटेड, साइड हसल रिलेटेड बातें करते हैं. ठीक है, तो यू गाइस फॉलो मी बिकॉज यू थिंक कि साइड हसल, यू आर इंटरेस्टेड इन सम साइड हसल्स, राइट? सो वैसी ऑडियंस हर जगह पे मिल जाती है एंड यूट्यूब इज़ पर्सनली माई फेवरेट साइड हसल एज वेल, एंड यू कैन मेक $50 अ डे बेस्ड ऑन प्रमोशंस. बाकी अगर ज़्यादा ग्रो होता है चैनल तो एडसेंस इनकम ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट, पर यू कैन डू दिस ऑन द साइड. आई वुड से यूट्यूब को कभी मेन सोर्स ऑफ इनकम आई वुड से थोड़ा मुश्किल होगा इंडिया में, बिकॉज इंडिया के CPMs थोड़े लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेन ऑडियंसेस. सो एज अ साइड हसल आई वुड से यूट्यूब इज़ वेरी गुड. अगर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लेते हो लाइक आई सेड की कोर्सेज एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक यूट्यूब ऑल्सो कैन बिकम अ फुल टाइम इनकम. ऑलराइट, So moving on to the next side hustle, which is very unique, and recently I've seen this happening a lot. And what it is starting a small brand using Instagram Reels. So recently I have been seeing these Instagram Reels जिसमें people are promoting their small businesses.
ठीक है, जैसे कि थ्रिफ्ट स्टोर हो गया. सो थ्रिफ्ट स्टोर में होता क्या है कि दे आर सेलिंग सम जीन्स और सम टी शर्ट्स which are very cool, and what happening is they are getting organic reach through Instagram reels to their brands, and they are getting orders through it. They are not advertising anywhere, and they don't even offer cash on delivery. And this is a very good side hustle if you don't have a very if you don't have a very huge investment, alright, to spend on Facebook ads. And as you know, Facebook ads cost is rising by the day. A lot of these Instagram reels and brands are blowing up using organic reach of reels, and I think it's a very cool business to start out if you don't have a lot of investment. If you have a larger investment, you can go with starting a drop shipping or starting a brand. It's up to you, but with very low investment, I think this side hustle is really cool to start. Well, now let's talk about this side hustle, which is really great, and you can make some really good amount of money using that side hustle. And I've seen very few people talk about this. It's called casting. So casting में होता क्या है कि you have to cast, for example, कोई competitive game हो रहा है, and if you are good at the game, तो you can cast that game. या फिर कोई event हो रहा है college में, you can do casting for that, and it pays really well. And how do I know that? I have casted a Clash Royale tournament for Paytm First Games, and Paytm is a very big company, and the pay is generally around $100 for like 6 to 8 hours of casting. $100 basically minimum होता है, ठीक है. You can get like $200, $500 for just a day. But the thing with this is it's called a side hustle because इसमें होता क्या है कि you won't get casting jobs every day, ठीक है. अगर कोई टूर्नामेंट होगा तभी कास्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट होगी, एंड यू हैव टू बी अ वेरी टॉप नॉच कास्टर टू गेट casting jobs every time. So this is something like a freelance caster, or a side hustle that you can try out as well, and it pays very well, but casting jobs मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है. Alright, so this is one side hustle that you can also look into. So the last side hustle that we are going to be talking about today is very generic one, सबने सुनी होगी, and it also can make you $50 a day, but you need to learn a skill for that, and that साइड हसल इज़ फ्रीलांसिंग, ठीक है. बस एक स्किल कोई भी सीख लो अच्छे से. यू कैन लर्न फ्रॉम उडमी, और काफ़ी अच्छी कोर्सेज़ और वेबसाइट्स है जहाँ से स्किल सीख सकते हैं. फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग हो गई, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, या फेसबुक एड्स क्रिएट करना हो गई. समथिंग दैट यू हैव लर्नड वेरी वेल, एंड देन यू कैन ऑफर योर सर्विसेज ऑन फाइवर, और यू कैन ऑफर योर सर्विसेज ऑन अपवर्क, ठीक है. तो ये काफ़ी कॉमन वेबसाइट्स है, यू ऑलरेडी नो. बट देर इज़ वन थिंग दैट आई यूज टू डू व्हेन आई वाज अ फ्रीलांसर, और अभी भी मैं काफ़ी फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो आई हैव एन एक्सपीरियंस विद दैट. सो व्हाट यू कैन डू इज़ go to Facebook groups, या cold DM या cold email some small businesses and saying कि I noticed that your logo में ये दिक्कत है, ठीक है, या फिर इसमें ये दिक्कत है. बट don't try to sell them anything, just help them with stuff. या फिर Facebook ग्रुप पे कोई पूछ रहा है बंदा कि भाई लोगो में ये फ़ॉन्ट है या फिर ये फ़ॉन्ट चूज़ करूँ, तो हेल्प देम. They are honestly, sincerely help them, and probably the chances are he might hire you for the job if you say ki I can also help you out with that. So don't be too salesy, and you can probably get your first order as well, also first client as well. I mean, also on Fiverr there is a thing कि उनका algorithm ऐसा है कि chances of you getting your first order is like good. तो फाइवर पे भी जॉब फर्स्ट ऑर्डर मिलने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं. सो दैट्स इट अबाउट फ्रीलांसिंग. और इफ़ यू गाइज वांट कि मैं और साइड हसल कवर करूँ, या फिर लाइव करके दिखाऊँ कुछ साइड हसल्स, सो आई एम टोटली डाउन फॉर दैट.
मैं कुछ वीडियोस बना दूंगा फॉर ट्रेडिंग क्रिप्टो फ्यूचर्स यूजिंग सिग्नल्स, या फिर स्टार्टिंग अ स्मॉल ब्रांड यूजिंग organic reels. So I'll probably do some videos like this in the future, and if you guys like the content, you guys can subscribe if you are new here, and you can follow me on Instagram. वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एक दो ट्रेड शेयर कर दूँ in the future. So yeah, you guys can also follow me on Instagram, and everything will be linked below also. So yeah, thanks for watching the video. I'll see you guys in the next one. Peace.